हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोएट्री के 4th चैप्टर जो है फ्रॉम एन इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड, जिसका हिंदी अर्थ है एक कब्रिस्तान में लिखा गया शोक गीत, जिसको कंपोज किया है थॉमस ग्रे ने। आइए पोएम की समरी का अध्ययन करते हैं। संध्या का समय है। कवि एक देहात के कब्रिस्तान में खड़ा है। उसके सामने निर्धन एवं अज्ञात व्यक्तियों की कब्रें हैं। निर्धनता तथा अभाव के कारण इन व्यक्तियों की प्रतिभा सदैव दबी रही है। प्रस्तुत कविता में कवि ने ऐसे ही अभाव से पीड़ित व्यक्तियों के प्रति अपनी संवेदना को प्रकट किया है, अपनी सहानुभूति को व्यक्त किया है। आइए पोयम के पहले स्टैंजा का अध्ययन करते हैं। स्टैंजा में कवि कहता है, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोइंग हर्ड विद स्लोली ओवर द ली, द प्लोमैन होमवार्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे एंड लीव्स द वर्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। द कर्फ्यू टोल्स, कर्फ्यू का अर्थ है गिरजाघर या चर्च, टोल्स का अर्थ है बजना। द नेल, नेल का अर्थ है संकेत देना। ऑफ पार्टिंग डे अर्थात द कर्फ्यू टोल्स, गिरजाघर की घंटियां, द नेल संकेत दे रही हैं, ऑफ पार्टिंग डे दिन की समाप्ति का, गिरजाघर की घंटियां दिन की समाप्ति का संकेत दे रही हैं। द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली, लोइंग हर्ड का अर्थ है रम्भाते हुए पशु, लोइंग का अर्थ है रम्भाते हुए, हर्ड का अर्थ है पशु। विंड स्लोली, विंड स्लोली का अर्थ है धीरे धीरे चलना। ओवर द ली, ली का अर्थ है ग्रासलैंड या घास का मैदान। रम्भाते हुए पशु, लोइंग हर्ड रम्भाते हुए पशु, विंड स्लोली धीरे धीरे, ओवर द ली घास के मैदान से जा रहे हैं। रम्भाते हुए पशु धीरे धीरे घास के मैदान से जा रहे हैं। द प्लोमैन, किसान, प्लोमैन का अर्थ है किसान। होमवर्ड, अपने घर की ओर। प्लॉट्स, प्लॉट्स का अर्थ है धीरे धीरे चलना। किसान अपने घर की ओर धीरे धीरे। हिज वियरी वे, अपने थके हुए रास्ते पर, किसान अपने घर की ओर अपने थके हुए रास्ते से जा रहा है। यहाँ देखेंगे मित्रों, वेरी वे थके हुए रास्ते, यहाँ चलने वाला थका हुआ है, रास्ता थका नहीं है, अर्थात किसान रास्ते में चल रहा है तो किसान थका हुआ है। वियरी वे थके हुए रास्ते पर। एंड लीव्स द वर्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, एंड लीव्स, लीव्स का अर्थ है छोड़ना, द वर्ड संसार को, टू डार्कनेस अंधकार में, एंड टू मी और मुझे भी, संसार को और मुझे अंधकार में छोड़कर किसान और लोइंग हर्ड पशु अपने घर की ओर जा रहे हैं। एक बार पुनः अध्ययन करेंगे। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, गिरजाघर की घंटियां बजकर दिन की समाप्ति का संकेत दे रही हैं। द लोइंग हर्ड, रम्भाते हुए पशु, विंड स्लोली, मंद गति से, ओवर द ली, चरागाह या घास के मैदान से जा रहे हैं। द प्लोमैन, किसान, होमवार्ड, अपने घर की ओर, प्लॉट्स, धीरे धीरे, मंद गति से, हिज वियरी वे, अपने थके हुए मार्ग पर जा रहा है। एंड लीव्स, और छोड़कर, द वर्ड टू डार्कनेस, इस संसार को अंधकार में, एंड टू मी, और मुझे भी, अर्थात कवि को भी। आइए अगले स्टैंजा का अध्ययन करते हैं। इस स्टैंजा में कवि कहता है, बीनीथ दोज रग्ड इल्म्स दैट यू ट्रीज सेड, वेयर हीप्स द टर्फ इन मैनी ए माउल्डरिंग हीप, each in his narrow cell forever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep। beneath, beneath का अर्थ है नीचे। those rugged ilms, rugged
इल्म्स का अर्थ है भद्दे देवदार के वृक्ष। दैट यूज ट्रीज शेड, शेड का अर्थ है छाँव में, यूज ट्रीज की छाँव में। वेयर हीप्स द टर्फ इन मैनी ए मोल्डरिंग हीप, वेयर जहाँ हीप्स जमी हुई है, हीप्स का अर्थ है जमना, जहाँ जमी हुई है, द टर्फ घास, इन मैनी बहुत सी जगह पर, ए मोल्डरिंग हीप का अर्थ है टीले, जहाँ टीलों पर बहुत सी घास जमी हुई है। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर इवर लेड, इवर का अर्थ है हमेशा, लेड का अर्थ है लेटा। ईच प्रत्येक, इन हिज नैरो सेल, सेल का अर्थ है, सेल का अर्थ कोशिका होता परंतु यहाँ कोठरी या कब्र है। ईच इन हिज नैरो सेल, प्रत्येक व्यक्ति अपने संकीर्ण, नैरो का अर्थ है संकीर्ण, सेल का अर्थ है कोठरी, प्रत्येक व्यक्ति अपनी संकीर्ण कब्र में लेटा हुआ है हमेशा के लिए, फॉर एवर हमेशा के लिए। कौन लेटा हुआ है? द र्यूड फॉर फादर्स, र्यूड का अर्थ है असभ्य या अभागे, फॉर फादर्स का अर्थ है एंसेस्टर्स या पूर्वज। ऑफ द हैमलेट स्लीप, हैमलेट गांव के, पूरे का हिंदी अर्थ देखेंगे। उन भद्दे सदाबहार वृक्षों की छांव के नीचे हैमलेट गांव के अभागे, उन भद्दे सदाबहार देवदार के वृक्षों की छांव के नीचे हैमलेट गांव के अभागे या सभ्य पूर्वज अपनी छोटी सी कब्र में सदा के लिए लेटे हुए हैं। फॉर एवर का अर्थ है सदैव के लिए या सदा के लिए, लेट का अर्थ है लेटे हुए हैं। द र्यूड फॉर फादर्स, असभ्य या अभागे, फॉर फादर्स का अर्थ है पूर्वज या एंसेस्टर्स। ऑफ द हैमलेट स्लीप, हैमलेट गांव के। आइए अगले स्टेंजा का अध्ययन करते हैं। इस स्टेंजा में थॉमस ग्रे जी कहते हैं, द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रा बिल्ड शेड, द कॉक्स श्रिल क्लैरियन और द इकोइंग हॉर्न, no more shall rouse them from their lowly bed। द ब्रीजी कॉल, ब्रीजी का अर्थ है ठंडी, इंसेंस का अर्थ है सुगंधित, ब्रीदिंग मॉर्न का अर्थ है सुबह की हवा, अर्थात सुबह की सुगंधित एवं ठंडी बहने वाली हवा। द स्वेलो का अर्थ है अबाबील पक्षी, ट्विटरिंग का अर्थ है चहचाना, फ्रॉम द स्ट्रा बिल्ड शेड, अपने तिनकों से बने घोंसले से, शेड का अर्थ है घोंसला, स्ट्रा बिल्ड तिनकों से बने। अबाबील पक्षी के चहचाने की आवाज़ जो कि तिनकों से बने घोंसलों में से आ रही है। द कॉक्स श्रिल क्लैरियन और द इकोइंग हॉर्न, द कॉक्स श्रिल क्लैरियन, श्रिल क्लैरियन का अर्थ है मुर्गे की बांग। द कॉक्स श्रिल क्लैरियन, मुर्गे की बांग देने की आवाज़, और द इकोइंग हॉर्न, और शिकारियों के प्रतिध्वनि करने की आवाज़। नो मोर शैल राउज देम, उन्हें कोई नहीं उठा सकता, फ्रॉम दियर लोली बेड, उनकी कब्रों से। लोली बेड का अर्थ है कब्र। एक बार पुनः देखेंगे। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, सुबह बहने वाली सुगंधित और ठंडी हवा। द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रा बिल्ड शेड, अबाबील पक्षी जो कि तिनकों से बने घोंसले से चहचा रहा है। द कॉक्स श्रिल क्लैरियन, मुर्गे की बांग देने की आवाज़, और द इकोइंग हॉर्न, और शिकारियों के प्रतिध्वनि करने की आवाज़। नो मोर शैल राउज देम, ऊपर बताई गई तीन तरह की आवाज़ लोगों को प्रेरित करती हैं। किसके लिए प्रेरित करती हैं? कि वह प्रभात में उठकर प्रकृति का आनंद लें। परंतु हैमलेट गांव के पूर्वजों को
ये 3 तरह की आवाज़ें, अबाबिल पक्षी के चहचहाने की आवाज़, मुर्गे की बांग देने की आवाज़ और शिकारियों के प्रतिध्वनि करने वाली आवाज़ नहीं उठा सकती। कहाँ से नहीं उठा सकती? फ्रॉम दियर लोली बेड, उनकी कब्रों से। नो मोर सेल राउज देम, उन्हें कोई नहीं उठा सकता। फ्रॉम दियर लोली बेड, उनके कब्रों से। लोली बेड का अर्थ है कब्रों से। आइए अगले स्टेंजा का अध्ययन करते हैं। में कवि कहता है, लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल, दियर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, नॉर ग्रैंडियर हियर विद अ डिसडेनफुल स्माइल, द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। एम्बिशन का अर्थ है लेट नॉट एम्बिशन। एम्बिशन का अर्थ है महत्वाकांक्षा, परंतु यहाँ पर एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति से तात्पर्य है। मॉक का अर्थ है मजाक उड़ाना। दियर यूजफुल टॉयल, उनकी उपयोगी परिश्रम का, उनके उपयोगी श्रम का। लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल, महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को अथवा धनी व्यक्तियों को मॉक मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दियर यूजफुल टॉयल, उनके उपयोगी श्रम का, उनके उपयोगी परिश्रम का। दियर होमली जॉयज, दियर होमली जॉयज, उनके घरेलू आनंद का अथवा उनके साधारण आनंद का। एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, डेस्टिनी ऑब्सक्योर का अर्थ है दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य का। नॉर ग्रैंडियर, नॉर ग्रैंडियर का अर्थ है वैभवशाली व्यक्ति या धनी व्यक्ति। हियर विद अ डिसडेनफुल स्माइल, डिसडेनफुल स्माइल का अर्थ है घृणापूर्वक मुस्काना, अर्थात महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को उनके उपयोगी परिश्रम का और उनके साधारण आनंद का एवं दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य का। नॉर ग्रैंडियर हियर विद अ डिसडेनफुल स्माइल, द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। नॉर ग्रैंडियर, ग्रैंडियर का अर्थ है वैभवशाली या धनी व्यक्ति। विद अ डिसडेनफुल स्माइल, डिसडेनफुल स्माइल का अर्थ है घृणापूर्वक मुस्काना अथवा हंसना। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, एनल्स का अर्थ है पूर्व नियोजित भाग्य। इन दोनों लाइनों का अर्थ होगा, गरीबों के जीवन की छोटी व साधारण घटनाओं को सुनकर वैभवशाली व्यक्तियों को घृणापूर्वक मुस्काना नहीं चाहिए। एनल्स का अर्थ है पूर्व नियोजित भाग्य अथवा साधारण घटनाएं। पुनः देखेंगे एक बार। लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल, दियर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, नॉर ग्रैंडियर हियर विद अ डिसडेनफुल स्माइल, द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। पूरे का हिंदी अर्थ देखेंगे। महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को, एम्बिशन का अर्थ है महत्वाकांक्षी व्यक्ति, मॉक का अर्थ है मजाक उड़ाना। महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को किसी गरीब के उपयोगी श्रम का मजाक अथवा दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य का अथवा उसके जीवन की छोटी घटनाएं या उसके जीवन की साधारण घटनाओं को सुनकर वैभवशाली व्यक्तियों को घृणापूर्वक मुस्काना नहीं चाहिए। आइए अगले स्टेंजा का अध्ययन करते हैं। द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्राई, द पंप ऑफ पावर एंड all that beauty, all that wealth ever gave, awaits alike the inevitable are. The paths of glory lead but to the grave. अर्थात इस स्टेंजा में कवि कहता है, द बोट्स ऑफ हेराल्ड्राई, बोट्स का अर्थ है घमंड करना, हेराल्ड्राई का अर्थ है उच्च कुल। उच्च कुल में जन्म लेने का घमंड करने वाले
इसका पूरा अर्थ होगा उच्च कुल में जन्म लेने का घमंड करने वाले व्यक्ति। द पॉम्प ऑफ पावर, पॉम्प का अर्थ है प्रदर्शन करना, पावर का अर्थ है शक्ति, शक्ति का प्रदर्शन करने वाले। एंड और ऑल दैट ब्यूटी, और वे सभी जो सुंदर हैं। ऑल दैट वेल्थ इवर ग्रेव, और वे सभी जिन्हें धन दिया गया है, अर्थात जो धनी हैं। अवेट्स, प्रतीक्षा करते हैं। अलाइक, समान रूप से। द इनिविटेबल आर, अनिवार्य समय की। अनिवार्य समय क्या है? अनिवार्य समय मृत्यु है। सभी मृत्यु का इंतजार करते हैं। अंत में कहता है कवि, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। यस, ग्लोरी का अर्थ है यश, पाथ्स का अर्थ है मार्ग। यश का मार्ग भी कब्र की ओर ले जाता है, अर्थात व्यक्ति अपने जीवन में चाहे जितना भी यश प्राप्त कर ले, उसे एक ना एक दिन मृत्यु आनी ही है। संपूर्ण स्टैंजा में कवि कहता है कि उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति अथवा शक्ति का प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति अथवा वे व्यक्ति जो सुंदर हैं और वे व्यक्ति जो धनी हैं और वे व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में यश की प्राप्ति की है, वे सभी एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होने ही हैं। अर्थात मृत्यु गरीब और अमीर में भेद नहीं करती है। मृत्यु के बाद सभी एक ही स्थान में जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।